हमसे तेरे अनुग्रह के नीचे रखते खुदावन, तेरे पवित्र आत्मा खुदावन हम तेरे दास के ऊपर हमसे बात करे मेरे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा खुदावन हमसे बात कर, अपने लोगों से बात कर मेरे परमेश्वर। सच में मेरे परमेश्वर जब तेरा दास तेरी पुलपट पे खड़ा होकर परमेश्वर तेरे बेड़ों को परमेश्वर तेरे वचन से परमेश्वर हमसे बात करे परमेश्वर, शरीर तेरा हो परमेश्वर, शरीर तेरा दास का हो परमेश्वर, आत्मा तेरा हो परमेश्वर, परमेश्वर इस्तेमाल कर अपने दास के मुख से परमेश्वर तुमसे बात कर मेरे राजा, मसीह यीशु के सामर्थी नाम में परमेश्वर। जब तेरा दास परमेश्वर वचन बताए परमेश्वर, तो जितने यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा उन्हें टच करे परमेश्वर, टच करे परमेश्वर, और तेरे एक वचन परमेश्वर उन्हें समझ में आए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। तेरे वचन को तेरे भाग में सौंपते परमेश्वर, तो अपने वचन से बात कर। धन्यवाद मेरे जीते परमेश्वर, धन्यवाद करते वो अच्छी बात सीख कर धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये प्रार्थना है विनती परमेश्वर आपके पवित्र पवित्र चरणों में रखते हैं मेरे पिता, और मसीह यीशु के पवित्र पवित्र नाम में मांगते हैं मेरे पिता, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इधर नहीं, बातें नहीं करना। सुबह जब मैं तैयार हुआ, आपको लग रहा होगा कि पास्टर जी सबसे लेट आते हैं, और अगर आप सुबह उठ के देखोगे तो पास्टर जी सबसे पहले आते हैं। यहाँ का लैट्रिन बाथरूम झाड़ू पोछा करके जाते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बहुत पास रहते हैं, कर सकते हैं। जब तक आपको परमेश्वर समझ नहीं आएगा तब तक आपको उसकी सेवा भी समझ। मुझे परमेश्वर की समझ है, इसलिए मुझे पता है यहाँ झाड़ू मारना, पोछा करना, लैट्रिन साफ करना मेरे लिए कितना आशीष का काम है। लोग ऑफिस में जाते हैं, कोठियों में जाते हैं, वहां झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, उन्हें पता है इनसे हमें क्या मिलेगा। मुझे पता है कि जब मैं परमेश्वर के भवन में सेवा करता हूँ, या झाड़ू करता हूँ, पोछा करता हूँ, या बर्तन मांजता हूँ, या जो भी मैं काम करता हूँ, मुझे वो मिलता है जो पैसा भी दे नहीं सकता। मेरे घर को सुरक्षा मिलती है, मेरा घर चंगा रहता है, मेरे घर में दया रहती है, वो पैसा नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जब तक आपको परमेश्वर समझ नहीं आएगा, आपको अगर मैं बोलूंगा मैं सुबह भाई जो नजदीक रहता झाड़ू जी सुबह देर होती है। आज तो एक अच्छी बात हो गई, किसी ने बोला पास्टर जी आज मैं, पास्टर जी को कह देना आज मैंने आओगे, मैं लेट उठी। कितनी अच्छी बात है कि मैं लेट उठी हूँ। पास्टर जी को बोला मैं नहीं आ पाऊंगी, कितना अच्छा हो गया कि पास्टर जी आज मैं जल्दी उठी हूँ, क्या भवन में जल्दी चक्कर हूँ। उनको सुन के ऐसा लगता कि परमेश्वर तेरी दया हो उस परिवार। ये सुनना पास्टर जी आज मैं लेट उठी हूँ, मैं भवन इतनी, मैं इतना दुखी हुआ तो परमेश्वर का दिल कैसा हो, परमेश्वर का मन कितना दुखी हुआ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। के पास्टर जी पूजा बहन आप पीछे जाओ, आप बोलन करो ना, पीछे जाओ, किसी को आगे भेजो। सब आगे आ जाओ, सब आ जाओ। मैं आगे, ये डिस्टर्ब करती रहेगी आगे, मैं इसको डांटता रहूंगा। आपको लोगों का पास्टर बड़ा कट्टर है और ये नहीं पता कि गलतियां कितनी होती है। आप भी ये आगे से बैठ के इधर उधर तुम भी देखोगे क्या चल रहा है, और आप हमेशा पीछे ही बैठोगे, तो यह हुआ कट्टर। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये सुनना के पास्टर जी आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई हूँ प्रभु के लिए, क्या भवन में कुछ करना है, ये मैं परमेश्वर कितना आनंदित होता ये सुनने के। मैं आज मैं लेट उठी हूँ कि मैं भवन में नहीं आऊँ। मैं कहता हूँ जिस दिन आपके घर में कोई परेशानी आए या जिस दिन आपका बच्चा बीमार, उस दिन सबसे पहले भवन में आना चाहिए, क्योंकि उस दिन शैतान नहीं चाहता कि आप भवन में आओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ 2-3
गवाहियों को हम सुनेंगे, कुछ पुरानी गवाहियों को हम सुनेंगे। गवाही कभी एक्सपायर, गवाहियां एक्सपायर, गवाहियों की डेट, लेकिन गवाहियों की डेट, मैं आज से 10 साल पुरानी गवाही भी आज ऐसे देता हूं जैसे आज ही परमेश्वर ने वो काम किया। गवाहियों की कोई भी एक्सपायरी डेट, गवाहियों की एक्सपायरी डेट, जो लोग गवाही नहीं देते वो अपनी आशीषों को दबाते हैं। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, परमेश्वर ने मुझे घर पे ऐसी बात बताई, जो मैं घर में तैयार, मैं बहुत जल्दी तैयार हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कुछ वचन बोले, मैं कुछ और बताता, लेकिन प्रभु ने कुछ और मुझे गाइड किया। हालेलुया। आप सुनेंगे, तो इससे पहले कि हम परमेश्वर की बातों को समझे, उन बातों को जाने, चाहता हूँ कि जो गवाहियाँ हमारे बीच में परमेश्वर ने दी है, उन गवाही को हम सुनेंगे। 3 गवाही हम पुरानी सुनेंगे, 2 तो नहीं, 2 गवाही जो नहीं है हम नहीं सुनेंगे। यश कौन गवाही है? हर्ष की, या हर्ष बेटा है गवाही है कि अभिषेक के दिन के बाद की घुटने से जो चोट लगी थी परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था? कैसे ठीक हुए? बच्चे के पैर के घुटने पे चोट। अब हम कुछ पुरानी गवाहियां सुनेंगे। उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही है, ये जो आज जिंदा खड़ी है, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की वजह से। हाँ बेटा, अपना नाम बताओ और आत्मा में बताओ गवाही क्या है आपकी। मेरा नाम दिया है, मैं गढ़वाल से उत्तराखंड हाल से हूँ। काफ़ी टाइम पहले, मतलब 8-10 साल पहले मेरे को प्रॉब्लम होती थी, मतलब पेट में दर्द होता था। कैसा दर्द होता? मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैंने मतलब ऐसा दर्द होता था कि मैं अपना जो लेफ्ट पैर है वो सीधा नहीं कर पाती थी। मेरे इस साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मेरी मम्मी ने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, हमने कोटद्वार हो गया, हमारे पास में लाइंसिडोन है, जेरिखाल है, दिल्ली में हमने देहरादून तक हमने इलाज करवाया, लेकिन उससे मेरे को कोई फर्क नहीं मिला। आपने कोई जादू टोना? हमने, मेरी मम्मी ने बहुत करवाया, पूजा पाठ करवाया, मंदिरों में गए, बहुत कुछ कराया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं मिला। जब मैं क्लास जाती थी या स्कूल के लिए रेडी होती थी तो मेरे पेट में एकदम अचानक से अगर दर्द उठ गया तो मैं स्कूल नहीं जा पाती थी। गवाही में आप स्कूल में क्या दर्द के लिए क्या लेके जाते? स्कूल में जब मेरे पेट में दर्द होते, जब ऐसे प्रॉब्लम होती थी तो मैं अपने साथ मेडिसिन लेके जाती थी। बहुत मतलब पेट दर्द की दवाइयाँ, कितनी दवाइयाँ लेके जाते? बहुत सारी दवाइयाँ लेके जाती थी। पेट दर्द की दवाई तो मेरे बैग में हर टाइम रहती थी। मैं कहीं भी जाती थी तो मैं पेट दर्द, क्योंकि मेरे पेट का दर्द ऐसा था कि वो कहीं भी शुरू हो जाता था। कभी भी मैं अगर कहीं जाऊँगी तो वो मेरे पेट दर्द हो जाता। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो कोई बोलता था कि पथरी है, कोई बोलता आंतों में सूजन है, कोई बोलता था गांठ है, यहाँ तक कि मेरे लिए ऑपरेशन के लिए भी बोला था डॉक्टर ने। पर उस टाइम मेरी मम्मी को, उस टाइम में बहुत कमजोर थी, पतली थी। मेरी मम्मी को डॉक्टर ने बोला था कि तुम इसका ऑपरेशन कहाँ पे करवाओगे, इसको काटेंगे तो इसका जिंदा रहना भी मुश्किल है, मतलब ये बच नहीं पाएगी, मुश्किल है। पर उसके बाद क्या हुआ फिर? आपको कैसे चंगाई मिली? फिर एक टाइम मैं घर में थी, मेरी बड़ी मौसी घर आई हुई थी। मेरे पेट में उस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। तो उस टाइम वो घर आई हुई थी, तो उस परमेश्वर की दासी को मम्मी ने फ़ोन किया था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो परमेश्वर के दास ने बोला यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उससे हम यहाँ दिखाएंगे, आप उन्हें यहाँ भेज दो। फिर मेरी बड़ी मौसी जो है वो यहाँ घर पे आई थी, तो मेरी मम्मी ने अगले दिन ही मुझे उनके साथ यहाँ भेज दिया, यह कहकर कि मेरे को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। पर लेकिन जब मैं यहाँ आई, मेरे को ना किसी डॉक्टर के पास ले गए, ना कहीं हॉस्पिटल
परमेश्वर की दासी ने आप पर हाथ रखकर प्रार्थना की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरा सर थोड़ा भारी हुआ, पर लेकिन उसके बाद मेरे पेट में अभी तक दर्द नहीं हुआ। मैंने आज तक पेट दर्द की कोई दवाई नहीं खाई है और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पेट का दर्द अब ठीक है। कितने टाइम से आपका दर्द खत्म हो गया? यही कोई 8, 9, 10 साल। कितने टाइम से आपकी प्रॉब्लम खत्म होने चली गई? 5-6 साल। 5 साल से हो गए, कोई दवाई नहीं खाई, कोई डॉक्टर नहीं, जब किसी को दिखाया नहीं। मैं यहाँ आई थी उसके बाद मैंने वो खुद वो दवाइयाँ फेंक दी थी। हालेलुया। ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब किसी के बच्चे पर एक विधवा औरत जिसका पति भी नहीं है, जब उसके बच्चे पर इतनी परेशानियां, सोचिए एक अकेली औरत क्या करेगी। जब परेशानी आती है, जब प्रॉब्लम आती है, तो उस परिवार को ही पता होता है जिसके घर में प्रॉब्लम होती है। बाहर वाले तो सिर्फ सुनकर, अभी आपको एक गवाही सुनने में बड़ी ठीक है पेट दर्द, लेकिन जिसको प्रॉब्लम थी, जिसके घर में थी परेशानी है, उससे पूछिए कि ये कितनी बड़ी गवाही। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसी दिन से इसकी मम्मी ने, इसने, इसके पूरे परिवार ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और आज तक अपना जीवन प्रभु को दिया। देखिए बहुत से लोग आते हैं, अभी आपको खाली लग रहा होगा, लेकिन पिछले 4 महीने से जब से भवन खुला, बहुत से लोग आए, चंगाई हुई, घर में बैठ गए, अनॉइंटिंग ऑयल लिया, घर में आए। कौन यीशु, कौन परमेश्वर, कोई नहीं पूछ रहा। ऐसे लोग परमेश्वर देखता है। आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, लेकिन धन्य वो लोग जो एक बार परमेश्वर को पहचान लेते हैं और अपना जीवन प्रभु को, वो लोग जो लोग केवल चंगाई लेके घर में बैठ जाते हैं, उन्हें लगता हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम अपने मतलब के लिए गए थे, परमेश्वर से चंगाई ली, हम अपने घर में बैठे, जो पहले कर रहे थे वही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उन्हें ये नहीं पता जो एक बार चंगा कर सकता है वो 100 बार, जो एक बार आशीष दे सकता है वो 100 बार, जो एक बार बचा सकता है वो 100 बार, लेकिन तब जब आप उसमें बने रहोगे। हालेलुया। तारीफ करें गवाही के लिए। बहन बबीता की हम गवाही को सुनेंगे। तो नहीं पता, पर ये आप ही के पड़ोस में रहती है। इस भवन से जुड़ने से पहले, प्रभु के दास से, परमेश्वर से मिलने से पहले, जब हम इनसे मिलते थे, इनके परिवार में, इनकी लाइफ में एक डिप्रेशन, एक टेंशन, एक ऐसा दुष्ट आत्मा काम करता था जो इन्हें एक बार पहले फांसी भी लगा चुकी थी। बहन अपनी गवाही बताइए, अपना नाम बताइए सबके लिए। क्या होता था आपको? मेरे को मतलब बीपी लो रहता था और टाइफाइड होता था, इसलिए मैंने मतलब बहुत लोगों को दिखाया, टेस्ट भी करवाए। कितने लोगों को? मतलब मुल्ला मौलवियों को लोगों 7-8 साल से मैं परेशान हो गई थी, तो मेरे को कहीं से फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, क्या होता था जब आपको नहीं होता था? क्या होता था घर में, कैसा माहौल, क्या होता था? पूरी दवाई क्या होता था? मेरा टाइफाइड होता था मुझे, और मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता था, मेरी आंखें बंद रहती थी, मतलब मेरा कोई भी काम करने का दिल नहीं करता था, ना ही दुकान खोलने का दिल करता था। ध्यान से सुनो, उसे छोड़ दो, इधर सुनो। तो मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर एक दिन क्या नहीं, किस तरीके की परेशानी है, कुछ ऐसा जो अनुभव? करने के लिए बहुत करता था, और कभी-कभी मैं लड़ाई करती थी कि मैं नींद की गोलियां भी खा लेती थी, और कभी मैं भी करता फांसी लगाने का। तो एक दिन मैंने लगा भी ली थी फांसी, मैं संडे को यहाँ नहीं आई और मैंने फांसी लगा भी ली थी। तो मैं फिर कैसे भवन में आना हुआ? कोई बात नहीं, कैसे आना हुआ भवन में? कैसे पता लगा परमेश्वर के बारे में? मेरे को प्रतिमा है नहीं, उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे यहाँ मतलब नया भवन खुला है, आप आना। तो फिर मैं आई और यहाँ पर मेरे को चलाई। हालेलुया। बहुत ज्यादा। और हमें पता लगा कि इनको दुष्ट आत्मा ने काफी टाइम से, हमें लगता है ये कोई नेचुरल प्रॉब्लम है, ये बीपी लो होना बार बार, टाइफाइड, हमें लगता है ये कोई
बीमारी है। मैं कहता बीमारी वो होती है जो दवाई से चली जाती है, जो दवाई से भी ना जाए वो बीमारी नहीं, वो एक दुष्ट आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जो हमेशा मारने के बाद ही छोड़ती है इंसान। लेकिन दवाई से जाने वाली बीमारी होती है प्रार्थना से निकलने वाली एक दुष्ट। इस चीज को जितना जल्दी आप समझ गए उतना ही जल्दी आप परमेश्वर को भी समझ। कितने लोग आते भैया हम इतने साल से दवाई खा रहे थे, हमने सियाणों को दिखाया, हमने नीम को दिखाया, जादू टोना कराया, फिर भी ये प्रॉब्लम हमारी नहीं गई। मैं समझता हूं कि वो प्रॉब्लम एक दुष्ट आत्मा है। जब तक उस दुष्ट आत्मा के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का हाथ नहीं आता, तब तक वो दुष्ट आत्मा नहीं जाती, तब तक वो शैतान नहीं जाता। लोग दवाई खा के दवाई, देखिए मेडिसिन कुछ समय तक सही है, लेकिन लगातार ज्यादा दवाई खाने से हमारे ब्रेन और हमारे लीवर पे असर पड़ता है। ये फंक्शन करना, ज्यादा दवाई खाने से लीवर काम करना, खाना पचाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब लगातार दवाई खाने के बाद आपको चंगाई नहीं मिलती तो बोलो छूटे ढंग से खोल के। जब लगातार आपको चंगाई नहीं मिलती तो याद रखना, अगर आपके घर में एक परेशानी सालों से है तो वो एक परेशानी, वो एक शैतान है, वो एक दुष्ट आत्मा है और आपको परमेश्वर की जरूरत है। कई समय से अगर आपके काम नहीं चल रहे, काम बनते बिगड़ते बनते, तो वो एक शैतान है, वो एक दुष्ट आत्मा है जो लगातार आपके घर को बर्बादी में ले जा रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और गवाही हम सुनेंगे, शरीर को भी चंगा करता है, आत्मा को भी बचाता है, परिवार को भी चंगा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और हम गवाही सुनेंगे। देखिए मैंने अक्सर कहा है, जब आप परमेश्वर के भवन में जब आप बीज बोते हो, दान दशवांश, तो जरूर नहीं है परमेश्वर आपको पैसा देकर ही बताया कि देख तूने मेरे लिए किया था तो मैं भी तेरे लिए कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ऐसे सहायता करता है कि कहीं आपका नुकसान होने वाला होता है, परमेश्वर उस नुकसान को बचा लेता है। किस लिए? क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य में अपना दशवांश, अपना दान दे रहे हैं। क्यों? मैं जानता हूं जब मैं परमेश्वर के भवन में बोता हूं, परमेश्वर के भवन में देता हूं, तो परमेश्वर ऐसी कई दुर्घटना, ऐसी कई बीमारियों से जिनमें मेरा पैसा लग सकता है, कई लड़ाई झगड़ों से जिसमें थाने पुलिस में मेरा पैसा खराब हो सकता है, वही पैसा मेरा बचा लेता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। गवाही हम सुनेंगे। बहन क्या नाम है आपका? फूल कौर की सुंदर सी गवाही सुनेंगे बहन की। इस बहन को परमेश्वर की आशीष से एसी मिली, और पिछले से पिछले शुक्रवार जब हमने अनाउंसमेंट किया था कि इस शुक्रवार भवन में कौन खाना लाएगा बना के, तो उस बहन ने पहली बार आई थी, उस बहन ने हाथ खड़ा करके बोला पास्टर जी मैं भवन के लिए करूंगी। तो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब तेरे भवन के लिए कोई करे तो उनका भी नुकसान ना होने पाए। हालेलुया। क्योंकि आज के समय में एक एक रुपया भी हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो ये बहन ने हमें पिछले शुक्रवार को पिछले संडे को बताया, पास्टर जी मेरे घर में ऐसे ऐसे हुआ और मैंने प्रार्थना करी और प्रभु ने मेरे नुकसान को फायदे में बदल दिया। आइए इस छोटी सी गवाही को सुनिए। खड़े हो जाओ। मैं कल्याणपुरी से हूँ। सारे कलेक्शन जय मसीह की पार्टी को जय मसीह, जय मसीह। और मेरी छोटी सी गवाही है कि मैं चर्च गई थी और चर्च में परमेश्वर के दास ने बोला था कि जो भी दिल्ली से आए हैं उनके घर में एसी लग जाए, और उसी हफ्ते में मेरे घर में कोई एक पैसा नहीं था। उसी हफ्ते में मेरे बहन भाइयों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसा दिया और उसी हफ्ते में मेरे घर में एसी लगी। एसी लगने के साथ ही मैंने बोला परमेश्वर मेरे पास तो पैसा ही नहीं था, और एकदम से ही 50,000 आ गया मेरे पास। एकदम से ही मैंने एसी लगाई।
एसी के बाद मैंने गवाही नहीं दी थी और अब मैं यहाँ चर्च में आई, पास्टर जी के चर्च में। और मेरी छोटी सी एक बात है कि मैं जॉब करती हूँ और मैं 9:30 बजे रात को जॉब से आई, मेरे घर में एसी खराब हो गया था। एसी खराब होते के साथ ही मेरी मम्मी सब ट्राई कर रहे थे, रिमोट दबा रहे थे, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। मैंने भी काफ़ी देर तक 1 घंटे तक ट्राई करा और ठीक नहीं हुआ, तो मैंने प्रे करी। जैसे ही मैंने सबको बोला रुको आप रहने दो, मैं प्रे करूंगी, और जैसे ही मैंने प्रे की वैसे ही एसी चालू हो गई अपने आप। देखो, मैंने अक्सर एक बात बोली है, जब आप परमेश्वर की सुनोगे तो परमेश्वर भी आपकी सुनेगा। जब आप परमेश्वर की नहीं सुन सकते तो परमेश्वर भी आपकी नहीं सुनेगा। बैठ जाओ बेटा, जोर से ताली बजाओ। देखो ये क्या गवाही है, आपको पता है जितना महंगा एसी होता है उतना ही महंगा उसकी सर्विस भी होती है। अगर एक बार अगर कोई पार्ट खराब हो जाए तो 5-5 हजार 6-6 हजार सर्विस का, तो 5 हजार बचा दिया परमेश्वर ने, ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटी गवाही है क्या? अगर तुम्हारे 1000 रुपए मार्केट में गिर जाए तो आपको कैसा लगेगा? 1000 रुपए कहाँ, उस बाजार में आप ऐसे ढूंढोगे, उस बाजार को ऐसे देखोगे, पूरे रोड पे ऐसे देखोगे कि मुझे लग रहा है कि अगर आपको झाड़ू पड़े तो पूरा शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि 1000 रुपए गिरेगा। तो वही अगर 5000 प्रभु ने बचा दिए तो क्या ये छोटी गवाही है? जोर से बोलो तारीफ करो इस परमेश्वर की। देखो मैं एक बात बताता हूँ, पिछले से पिछले संडे भाई कमल ने गवाही दी थी कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी ऑफिस में जाते समय, और मैं टेंशन में हो गया था कि परमेश्वर गाड़ी खराब हो गया, मैं घर कैसे जाऊंगा। तब भवन में हमारे से इनकी बात हुई परमेश्वर की दासी से। परमेश्वर की दासी ने कॉल पे कहा कि आप चिंता मत करो, परमेश्वर आपकी गाड़ी को भी चला देगा। जब वो आपके जीवन की गाड़ी चला सकता है तो हमने प्रार्थना की कि परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत जाएं और वो गाड़ी, और जैसे ही शाम को ऑफिस से निकले इनके दोस्त ने बोला एक बार दोबारा किक मार के देख ले। जैसी किक मारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, वो गाड़ी अभी तक खराब। तो परमेश्वर मैकेनिक भी बन जाए, मुसीबत में छोड़ दे। किसी ने कहा है कि हमारा प्रभु ऐसा है कि दिल तोड़ता नहीं। एक दूसरे से बोलो हमारा प्रभु ऐसा है कि दिल तोड़ता नहीं, और एक बार पकड़ ले तो छोड़ता नहीं। आप छोड़ दोगे उसको, आप छोड़ दोगे पर वो नहीं छोड़ेगा। पिछले संडे हमने कहा था ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, वो कभी नहीं छोड़ता। मेरे पास बहुत सारी गवाही में मन करता है कि मैं गवाहियां दूं। मेरे को ऐसे समय पे परमेश्वर ने, मेरी भी गाड़ी कई बार ऐसी जगह खराब हो जाती है जहाँ आदमी का परिंदा भी दिखता नहीं है, वहां भी परमेश्वर कोई ना कोई मदद भेज देता है। परमेश्वर कहता तुम मेरी सुनोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। बोलो हालेलुया। अब हम लास्ट में एक बहुत बड़ी गवाही, सब बड़ी है, कभी बोलो छोटी गवाही, छोटी मत बोलो, हमेशा गवाही बड़ी होती है। हालेलुया। 5000 बच गए बड़ी नहीं है, या खर्च होते तो बड़ी होती, बड़ी है ना। हालेलुया। परमेश्वर की बहुत बड़ी गवाही हम सुनेंगे, और हम सुने के बाद बीच में हमारे अभी लगती है पर उनकी गवाही सुनेंगे। और नहीं आप खड़े हो जाओ, हम बताएंगे, आप बोलते जाना भाई, लोगों को ऐसा ना लगे। जय मसीह बोलो। मेरा मंजू है, मैं 20 ब्लॉक से हूँ। अच्छा, आपकी गवाही मैं बता देता हूँ कि गवाही अभी पिछले शुक्रवार को ये बहुत बीमार थी। अब बताइए क्या बीमारी थी, कैसे? मुझे दूसरा माइक दे दो, जो ये पकड़ो, मुझे बहुत तेज बुखार था और बहुत तबीयत खराब थी, मेरे को टाइफाइड बुखार था और मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। कब से था? मुझे 3 महीने से लगातार टाइफाइड हो रहा था, ठीक हो जाता था फिर हो जाता, ठीक हो गया, बहुत परेशान थी। फिर डॉक्टर मुझे को दिखाया? हाँ डॉक्टर को दिखाया। अब मेरे जो हस्बैंड है वो सियाने भी लेके आए थे, वो
सयाने मतलब जो जादू टोना जादू टोना करते हैं, उनको भी लेके आए थे। फिर मेरे को पूजा दीदी मिली, पूजा दीदी ने बोला भाभी क्या हुआ है, तबीयत खराब है। कह रहे चलो कोई बात नहीं, मैं पास्टर जी से बोलती हूँ। उन्होंने मेरे को यहाँ चर्च में बुलाया। चर्च में बुलाने के बाद मैं यहाँ आते ही मैं ठीक हो गई। मैंने सारी दवाई 2-2 हज़ार की थी, घर जाते ही फेंक दी और मैं ठीक हो गई। कैसे ठीक हो गया आप? आपने प्रार्थना करी, पास्टर जी ने, इनके ऊपर परमेश्वर का हाथ आया और ले हैंड किया और परमेश्वर ने छुआ और वो टाइफाइड की बीमारी यीशु के नाम की सामर्थ से जोर से मेरे इंजेक्शन लग के देखो नील कैसे पड़ेगा। ये मैं इधर आने से मैंने सारी दवाई फेंकी, सब फेंक दिया। अब बस खाली परमेश्वर दास ने प्रार्थना करी और मैं ठीक हो गई। जोर से जब दोनों मिलते हैं तब चंगाई होती है। कई बार सोचता हूँ मैं पहले सोचता प्रभु मैंने इस पे हाथ रखा, मैंने प्रार्थना करी, ठीक क्यों नहीं हुई? परमेश्वर तुझ में विश्वास है, उसमें विश्वास नहीं है। समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब आपके अंदर में विश्वास होता है तब जो सामर्थ प्रभु की मेरे द्वारा काम करती है तब आप चंगे। और एक चीज और मैं बताता हूँ, मैं पर्सनली इनकी गवाही देता हूँ। आपको मैं बता दूं, विश्वास और आपका दान दशवान बोलता है परमेश्वर के आगे। जिस दिन से ये पहले दिन से आई है, परमेश्वर के लिए बीज बोने में कलीसिया में सबसे आगे है, सबसे आगे। जब अनाउंसमेंट होती है, पिछले बार अनाउंसमेंट हुई एनॉइंटिंग ऑयल के लिए, उन्होंने तुरंत बीज बोया। उससे पहले अगर आपको बताऊं कि इतना आप बिलीव नहीं कर पाओगे, तो यहाँ आप लोग वो पैसे वाले नहीं। अगर आप गरीब से गरीब भी अगर बढ़ चढ़ के आप परमेश्वर के लिए करोगे तो परमेश्वर आपके लिए भी वैसा ही करेगा। आपको जान के हैरानी होगी, आप मेरी बात पर बिलीव नहीं करोगे। इसमें लिखा है कि परमेश्वर कहता है मैं निर्धनों के लिए आया ताकि वो धनवान हो जाए, और गरीब मैं 10 ही दे दूंगा तो मेरा कैसा होगा? उसको ये नहीं पता जो सब कुछ देख रहा है वो तेरे, और जैसी मैं बोलता हूँ वैसे देखता परमेश्वर ने कोई नया रास्ता खोल दिया। अभी पिछले सोमवार को 12 तारीख को मेरा जन्मदिन था। अगर आप झूठी चीज में अपना पैसा वेस्ट करोगे, झूठी जगह पर अपना पैसा लगाओगे, झूठी जगहों पर अपना पैसा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कहा परमेश्वर कहता है एक बार मुझे भी परख कर देखो, एक बार परख कर देख लो। तुमने अपना पैसा इधर उधर वेस्ट किया होगा, बड़े बड़े बीज बोए होंगे, बड़ा बड़ा पैसा जगह में लगाया होगा, पर परमेश्वर कहता है एक बार मुझे परख कर, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं। जो परमेश्वर है वही हमें आशीष दे सकता है। याद रखना, जब आपको राशन चाहिए होता है तो आप राशन की दुकान पे जाते हो। कभी साइकिल वाले की दुकान पे जाकर आपने बोला कि इस महीने का राशन दो, क्योंकि वो राशन क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो राशन वाला नहीं है। परमेश्वर जो परमेश्वर है वही आपको, जब आप दान दशवान जो भी कुछ आप करते हो, वो उसकी आशीष आपको इसलिए दे सकता है क्योंकि वही देने वाला परमेश्वर है। जो देने वाला नहीं है, सिर्फ लेने वाला, वो लेता रहेगा, देगा कुछ नहीं। लेकिन जो देने वाला है, आप उसके पास कुछ रखोगे, वो उससे दुगना आपके पास ले आएगा। आप ऐसा आजमा के देख लो, मैंने तो बहुत बार देख लिया। हालेलुया, 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 तारीफ करेंगे परमेश्वर की। गवाही ये प्रूफ है कि वो परमेश्वर जीवित है, वो परमेश्वर सच्चा है। गवाही चीज का प्रूफ है। परमेश्वर अगर है तो वो चंगा भी कर रहा है, परमेश्वर अगर है तो वो आशीष भी दे रहा है, परमेश्वर अगर है तो वो छुटकारे भी दे रहा है। इसी से जान लो कि वो ही परमेश्वर है। मैं अगर पूरे दिन कहता रहूं यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, मेरे कहने से वो परमेश्वर नहीं है, बल्कि वचन में लिखा है वही परमेश्वर था, वही परमेश्वर है, वही हमेशा परमेश्वर रहेगा। आप किसी मर्जी को बनाते रहो ईश्वर परमेश्वर,
वो आपकी मर्जी है। मेरे कहने से ये नहीं बचता, ये हमेशा से बचता है। मैं इसे कितना भी कहूं ये बचता है, लेकिन ये बचता परमेश्वर, जो परमेश्वर है, अगर उसे जान जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके रास्ते खुलेंगे, आशीषें खुलेंगी, बरकत खुलेगी, बरकत पे बरकत आएगी, आशीष पे आशीष आएगी। बस प्रॉब्लम क्या है, अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे वचन में कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, जब तक हम इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की दासी के साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे, सब आंखें बंद करेंगे, सुंदर गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और यही प्रेयर करेंगे परमेश्वर से बड़ी बड़ी गवाहियां और तेरे नाम में। बैठ जाए, आप बैठ जाओ, आपको नहीं करूँगी, मैंने परमेश्वर की दासी बोला, आप मेरी दासी बोला। अपनी आंखों को बंद करेंगे सब लोग। हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे राजा, धन्यवाद करते मसीह यीशु के पवित्र पवित्र नाम में मेरे राजा। सच में प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, जितने भी परमेश्वर तूने गवाह परमेश्वर, जितने लोगों ने तेरी गवाही दी मेरे परमेश्वर, और तेरा नाम का धन्यवाद करा मेरे प्रभु। सच में परमेश्वर तूने उनके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत रीति से परमेश्वर तूने अपना बड़ा रहम परमेश्वर उनके ऊपर करा प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन गवाही के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। सच में परमेश्वर जितने भी गवाही परमेश्वर लोगों ने दी मेरे प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ऐसे ही परमेश्वर जितनों ने परमेश्वर वो गवाही सुनी है परमेश्वर, उनके जीवन में भी परमेश्वर एक बड़ा काम हो परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जितनों ने सुनी है परमेश्वर, वो भी बीते दिनों में परमेश्वर उन गवाहियों को परमेश्वर खड़े होकर दे मेरे परमेश्वर। सच में मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु, सुंदर सी गवाही के लिए मेरे परमेश्वर, कि तूने सच में परमेश्वर इतना रहम परमेश्वर, जैसे तेरे वचन में लिखा ना, तुझसे पहले कोई था ना तेरे बाद कोई होगा परमेश्वर। सच में प्रभु तूने उनके जीवन में परमेश्वर इतनी बड़ी गवाही बनाई प्रभु, उन गवाहियों के लिए तेरा धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती प्रभु। ऐसी परमेश्वर बहुत सी गवाही परमेश्वर तेरे भवन में लोग खड़े होकर दे मेरे परमेश्वर। ऐसी प्रभु बड़ी बड़ी गवाही होने के लिए प्रभु तो दया कर रहम कर मेरे परमेश्वर। ऐसी परमेश्वर बहुत से लोग परमेश्वर खड़े होकर परमेश्वर गवाही दे मेरे परमेश्वर, और तेरे नाम का धन्यवाद करे परमेश्वर, कि तू परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर, जिंदों को परमेश्वर, मुर्दों को परमेश्वर तू जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। सच में प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, ऐसी प्रभु और गवाही होने के लिए प्रभु तुम मदद कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, उन गवाही को तेरे लोगों में ढांपते हैं परमेश्वर, और गवाही को होने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। ये प्रार्थना है परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में रखते हैं मेरे पिता, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए जल्दी से हम परमेश्वर के वचन के लिए तैयार होंगे। जिनके पास परमेश्वर का वचन है, मैं अक्सर कहता हूं जिनके पास परमेश्वर का वचन है उनसे अमीर इस संसार में कोई नहीं है। जिनके पास अपना परमेश्वर का वचन नहीं है उनसे गरीब कोई नहीं है, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का वचन है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे परमेश्वर पिता तेरा सारा वचन सत्य है। जितने आप लोग खाना नहीं खा के आए क्या, रोते हो ऐसे कैसे आवाज आ रही है? बोलो परमेश्वर पिता तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा वचन अटल है, तेरा वचन नहीं है जो मुझे हर तरह के खड्डे में से निकालता है। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, पांव के लिए उजियाला है। तेरा वचन अटल है, तेरा वचन कभी नहीं टलता। तेरा वचन जो कहता है वो हमेशा पूरा होता है। तेरा वचन मेरे लिए सोने चांदी से भी उत्तम है, क्योंकि तेरे वचन में सब आशीषें हैं। आज मैं तेरे वचन पर विश्वास करूं और तू मुझे आशीष देगा, और मैं तेरे लिए बड़ा फल लाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुझे बड़ा अजीब लगता है, मुझे खामरा चर्च की बड़ी याद आती है। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ वहाँ के लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, उनका मुंह ऐसे खुलता, आप यकीन नहीं मानोगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं सुबह परमेश्वर के भवन में आने के लिए तैयार हो रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें आप लोगों को दी। आज मैं आपको ऐसी सामर्थ्य,
ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप उसे बिलीव करोगे, आप उस पर यकीन करोगे और उस पर विश्वास करके आप चलोगे, तो आपकी बरकत को, आपकी आशीष को कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बुराई कभी आपकी लाइफ से, आपके घर से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। अपना फोन साइलेंट रखो, अपना फोन साइलेंट। जल्दी से हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, जो वचन पढ़ेगा क्विकली फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे वचन हैं आज। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11, उसका 7 अध्याय। स्पीकर जल्दी से ले लो अपने हाथ में, दूसरा ले लो, इसको बंद कर दो। उसका 7 अध्याय, उसका 7 से 11 हम लोग जल्दी, और हम एक एक शब्द को, परमेश्वर की एक एक बात को हम पूरे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अगर आज आपने परमेश्वर के शब्द को भी छोड़ दिया तो समझ लो आज आपने एक बड़ी आशीष को छोड़ दिया, एक बड़ी भलाई को अपने जीवन में छोड़ दिया। हाँ, जल्दी से पढ़ेंगे। जब वे वहां से चल दिए, 7 का 7, मत्ती 7 से 11। 7 का 7 से 11। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, सुनो, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, परमेश्वर कहता है ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता उसे है, मिलता है, और जो ढूंढता है जो ढूंढता है वह पाता वो है, पाता है, और जो जो खटखटाता है खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य सुनो, है तुम में से ऐसा कौन इंसान है कि यदि उसका पुत्र यदि उसका बेटा उससे रोटी मांगे उससे रोटी मांगे तो वे उसे पत्थर दे, उसे पत्थर दे, या मछली मांगे या मछली मांगे तो उसे सांप दे। उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर, अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते अच्छी हो, चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा स्वर्गीय पिता यानी तुम्हारा परमेश्वर यानी प्रभु यीशु अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अब सुनो, अपने पड़ोसी को देख के बोलो कि जब तू बुरा होकर अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों को देना जानता है, जोर से बोलो, परमेश्वर तुझसे ज्यादा अच्छा है, परमेश्वर तुझसे ज्यादा अच्छा है, वो तुझे भी हर अच्छी वस्तु देना चाहता है। पर प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। परमेश्वर आपको वो चीज कभी नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी कोई चीज स्वर्ग या संसार में नहीं है जो परमेश्वर आपको नहीं दे सकता। ऐसी कोई चीज जो इस संसार में है या स्वर्ग में है नहीं है जो परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को आपको नहीं दे सकता। परमेश्वर कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, अगर किसी के पिता के पास बहुत पैसे वाला है, अगर उसके पास फ्रिज का शोरूम है, तो क्या वो अपने बच्चों को गर्मी में गर्म पानी पीने देगा? बोलो, क्या वो अपने बच्चों को फ्रिज नहीं देगा? उसका खुद का फ्रिज का शोरूम है, तो क्या वो अपनी सगी बेटे बेटी को फ्रिज नहीं देगा? गर्मी में गर्म पानी पीने देगा? अगर उसका कार का शोरूम है, तो क्या वो अपने बच्चों को पैदल चलने देगा? क्या गाड़ी नहीं देगा? बोलो, देगा। सुनाई नहीं आया? देगा। अगर क्या उसके पास सुनिए, सुनारों की दुकान है, तो क्या अपने बच्चों को सोना नहीं देगा? परमेश्वर कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें जानते हो, तो मैं जो तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं जो तुम्हारा पिता हूं, मेरे पास देने के लिए सब कुछ है, मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा अगर तुम विश्वास करके मांगोगे।
हालेलुया। हालेलुया। पर प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर के पास सब कुछ है। आप बोलोगे क्या परमेश्वर के पास धन है, धन दे सकता है? पर मैं आपको बता दूं, वो दे सकता है। मेरे साथ निकालिए फटाफट से मलाकी की पुस्तक, सॉरी नीति वचन उसका 10 का 22 पढ़ दीजिए जल्दी से। एक निकालिए नीति वचन, एक निकालिए मत्ती 11 का 26। एक मत्ती 11 का 26, एक नीति वचन जल्दी से। क्या परमेश्वर मुझे धन दे सकता है? क्या परमेश्वर के पास धन है? जल्दी से पढ़िए। सुनिए, धन यहोवा की आशीष ही से सुनो, मिलता है। धन परमेश्वर के द्वारा ही, उसकी आशीष से ही कौन देता है? अब आप सोचोगे क्या परमेश्वर के पास धन है पर मेरे पास क्यों नहीं है? भाई परमेश्वर तो मेरा पिता है। प्रॉब्लम मैं अभी आपको बताऊंगा प्रॉब्लम क्या है, आपके पास क्यों नहीं। आगे, धन यहोवा की आशीष ही से धन मिलता है। यहोवा की यानी परमेश्वर के द्वारा ही, परमेश्वर के हाथ के द्वारा ही मिलता है। और वे उसके साथ दुख नहीं मिलाता। और जब वो धन देता है तो दुखों के साथ नहीं देता, खुशी के साथ देता है। आप तो खुद कमाओगे तो पूरे दिन दुखी, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, पूरे दिन क्या कमाओगे? 100-200, वो जितना दे देगा उतना पूरी जिंदगी नहीं कमा सकते। पर प्रॉब्लम क्या अभी समझेंगे। फिर हमारे पास क्यों नहीं आता, फिर हमारे पास क्यों नहीं रहता, तो हमारे पास आता तो चला क्यों जाता है? पहली बात, परमेश्वर वो सब दे सकता है जो उसके पास है। परमेश्वर के पास धन है। अभी आपने वचन में पढ़ा कि धन परमेश्वर की आशीष से ही, जोर से बोलो, अपने पड़ोसी को देख के बोलो कि धन परमेश्वर के द्वारा मिलता है। धन परमेश्वर के द्वारा मिलता है। इस भूल में मत रहना, परमेश्वर ही सब कुछ देता है। परमेश्वर ही सब कुछ देता है। धन परमेश्वर के द्वारा मिलता है। अभी हमने परमेश्वर के वचन में देखा। अब आप कहोगे कि परमेश्वर धन दे सकता है, क्या परमेश्वर आराम दे सकता है? 11 का 26 पद। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लो, लगा। ढंग से सुना करो। मत्ती 11 का 26। मत्ती 11 का 26। 28 जोर से पढ़ो दोबारा से। हे सब परिश्रम करने वालों, सुनो, हे सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, अब सुनो, बोझ से, किससे? बोझ से, हाँ, मेरे पास आओ। परमेश्वर कहता है सब मेहनत, दिन रात मेहनत 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 करने वालों लोगों मेरे पास आओ। बोझ से दबे लोगों मेरे आगे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें, विश्राम का अर्थ होता है आराम। क्या परमेश्वर आराम दे सकता है? दे सकता है। क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम। आराम। जिस आराम को आप संसार भर में ढूंढ रहे हो, जिस सुख को आप संसार भर में खोज रहे हो, परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, ऐ परिश्रम करने वालों, ऐ मेहनत करने वालों, दिन रात मेहनत में लगे रहते हो पर तुम पे आराम नहीं है। मेरे पास आओ, मेरे संग रहो,